गोवा एक टाइम पे इंडिया का अल्टीमेट एस्केप था। आइकॉनिक बीचेस, क्रेजी पार्टीज और एक फीलिंग ऑफ अनलिमिटेड फ्रीडम। लेकिन पिछले कुछ सालों में नैरेटिव बदलने लगा। हेडलाइंस और सोशल मीडिया कहने लगे गोवा खत्म हो रहा है, लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं। पर क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर सच कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने 5 दिन गोवा में स्पेंड किए। नॉर्थ से साउथ गोवा तक हर कॉर्नर को एक्सपीरियंस किया। ये है हमारा अब तक का सबसे ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड गोवा एक्सपीरियंस। अगर आप अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। अंजना बीच पर एक जगह है जिसका नाम ऑलमोस्ट हर गोवा ट्रैवलर जानता है। ये जगह है कर्लीज। बहुत टाइम के बाद कर्लीज का वापस एक्सेसिबल होना ऑनेस्टली हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये सिर्फ एक कैफ़े नहीं है, ये वो जगह है जहाँ गोवा का ओल्ड स्कूल और फ्री स्पिरिटेड वाइब फील होता है। ये बीच के बिल्कुल पास है और सनसेट व्यूज़ हैं, म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड और एक रिलैक्स्ड एनर्जी जो आज हमें काफ़ी अच्छी लगी। पिछले कुछ सालों में कर्लीज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से न्यूज़ में आया था। 2021 में एक बीजेपी लीडर की गोवा ट्रिप के दौरान डेथ हो गई थी और इन्वेस्टिगेशन में कर्लीज का नाम उनके लास्ट नोन लोकेशन के तौर पर सामने आया था। इसके बाद कैफ़े को टेम्परेरीली शट किया गया था और अथॉरिटीज़ के चेक्स के बाद कंस्ट्रक्शन और कंप्लायंस इश्यूज की वजह से कर्लीज काफ़ी टाइम तक बंद रहा। 2023 में इसको धीरे धीरे दोबारा से रीस्टार्ट किया गया, इस बार एक ज़्यादा कंप्लायंट सेटअप के साथ। आज जो कर्लीज हमने देखा वो ज़्यादा कंट्रोल्ड था। स्टाफ नोटिसेबली हमें ज़्यादा पोलाइट और प्रोफेशनल लगे और उनकी एक ओवरऑल एफर्ट हमें क्लियरली दिख रही थी। जो भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ये देखना अच्छा लगा कि कर्लीज वापस गोवा के मैप पर आ गया है। शायद थोड़ा सा डिफरेंट है पर अब भी अपनी ओरिजिनल सोल के साथ ही है। बट वेट, कर्लीज तक हम पहुंचे कैसे? गोवा एयरपोर्ट पर उतरते ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है, यहाँ पर कोई ओला और उबर नहीं है। इसलिए हम हमेशा सेल्फ ड्राइव कार ही प्रेफर करते हैं गोवा में। एयरपोर्ट से ही एक Hyundai क्रेटा रेंट की, अराउंड 1700 रुपीज़ का रेंटल दिया, कीज ली और सीधा अंजना की तरफ ड्राइव स्टार्ट कर दी। और बस ऐसे ही गोवा का ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो गया। हमने कॉन्शियसली डे 1 को काफ़ी लाइट रखा था। नो रशिंग, नो चेकलिस्ट। कर्लीज के बाद हम बस मापुसा मार्केट निकल गए, ऐसे ही लोकल गोवा को थोड़ा फील करने के लिए। क्राउड, वेंडर, सब कुछ वेरी एवरीडे सा ही लग रहा था। और फिर घर जाने से पहले अंजुना साइड आनंद सी फूड पे रुक गए। हमने ऑर्डर किया एक गोवन मसाला फ्राइड और वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए वेजिटेबल बिरयानी। सिंपल फूड था, फ्रेश फ्लेवर्स थे, एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। ऑनेस्टली डे 1 को एंड करने का ये परफेक्ट वे था, स्लो, लोकल और बिल्कुल गोवा वाइब्स के साथ। और हम सुबह सुबह अब जा रहे हैं कैफे प्रवीण, जो लाइक अच्छा माना जाता है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। सुबह 7 बजे निकले थे, हमारे एयरबीएनबी से 10 मिनट की दूरी पे है। ओके, मैं एक वेजिटेरियन तरफ से बताती हूँ क्योंकि मैं वेज खाती हूँ। सो यहाँ पे जो कैफ़े प्रवीण है ये एक्चुअली काफ़ी रिवर के सामने, पहली बात तो व्यू बहुत ही सुंदर है। पर जब आप एंट्री लेते हैं उस गली से आपको तगड़ी फिश स्मेल आएगी और आपको लगेगा शायद आप गलत जगह आ गए हो। बट अगर सच्चाई बताई जाए तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा, अंदर कोई स्मेल नहीं थी, पूरा वेजिटेरियन है। ये है आलू की भाजी, ये है टमाटर प्याज की सब्जी, ये है मटर, बट ज़्यादा ग्रेवी में थैंक यू। और ये गोवा का समोसा हमने। सो हम जा रहे हैं क्वेरियम फेरी टर्मिनल, जहाँ पर हम फेरी से जाएंगे गाड़ी में टूवर्ड्स टेराकोल फोर्ट। तो वहाँ पर भी हमें फेरी जो है वो हमें, हमारी गाड़ी को हम फेरी में चढ़ाएंगे
और उसके बाद फिर हम जाएंगे टेराकोल। वहाँ पर एक बहुत ही फेमस पोर्चुगीज़ फोर्ट है उस टाइम का, एंड वो टेराकोल रिवर को पूरा देखता था। तो कहते हैं कि जो पोर्चुगीज़ थे जब उनका राज था गोवा पे, दे यूज्ड टू मॉनिटर द रिवर एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एट दैट टाइम उस फोर्ट के थ्रू। तो अभी हम वही एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं एंड देखते हैं कि वो फोर्ट किस हालत में है, क्या वहाँ की हिस्ट्री है, और जानेंगे उसके बारे में। तो ये जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है ये बाकी कंट्रीज में बहुत फेमस है, शायद इंडिया के कुछ पार्ट्स में हो, बट हम इंडिया में इसको पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। हमने इसका लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा सिमिलर ट्रेन में हमने गाड़ी ट्रांसपोर्ट की थी स्विट्जरलैंड में, बट इंडिया में ऐसा हम पहली बार ट्राई करने वाले हैं आज। हाँ, पेट्रोल की बॉटल्स, गोवा टूरिज्म वो भी बड़ी है, एक से पैरेलल घर है। अगेन ये नॉर्मल घर है, ये कोई दुकान नहीं है। घरों में लोग बॉटल्स देते हैं, लोग ऐसे घरों में बॉटल्स देते हैं। लाइक मैंने एक टाइम पहले 6-7 साल पहले ली थी तो 100 रुपए की बॉटल होती थी। ऑब्वियसली रेट बढ़ गए तो हो सकता है 150 या 200 की हो। आई थिंक तब ना वो चलता भी ज़्यादा होगा। ये मेरा असम्पशन है कि 5-6 साल पहले या फिर 10 साल पहले जब गूगल मैप्स का इतना ट्रेंड नहीं था और मैप्स भी इतना ज़्यादा उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो तब आपको पता नहीं होता था कि आप स्कूटी में तेल तो खत्म हो रहा है पर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा। तो आई थिंक एक टूरिस्ट के लिए ये भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि भाई मैं अपना काम चला लूँ। दैट्स अ वेरी गुड टेक्निकल पॉइंट है, मतलब मैंने सोचा नहीं था इस तरीके से। We are at the right place. This is the ferry point जो टेराकोल फोर्ट की तरफ जाता है। इसको क्वेरियम विलेज कहते हैं। अगर आपको गूगल मैप्स पे सर्च करना है तो आप इसको क्वेरियम फेरी पॉइंट डालेंगे तो आपको ये गूगल मैप्स पे आराम से मिल जाएगा। हम आए तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, विच इज़ दी कॉलम फेरी स्पॉट, जहाँ से आई गेस यहाँ पे फेरी आके रुकती होगी और यहाँ से आप चढ़ सकते हो। पर ये लोग नई फेरी लेकर आ रहे हैं तो आज वो बंद है। तो यहाँ तो वो दोपहर में 2 बजे के बाद शुरू होगी, नहीं तो वो कल 100% चलेगी। एक चीज़ जो मुझे मालूम पड़ी है कि इट इज़ फ्री, इट डजंट इवन कॉस्ट 10 रुपीज़। बट या वी आर काइंड ऑफ लाइक अब क्या करें यार। हाँ जी सर। सर यहाँ पे आप 5 एक्टिविटीज़ रहेगी हमारी। ओके। बनाना, बम्पर, जेट स्की, स्कूबा डाइविंग। हमारा अंदर एक पिकअप एक बोट रहता है, पिकअप एंड ड्रॉप। ओके। ट्रेड रहेगा आपके लिए। ओके। और एक स्कूबा डाइविंग रहेगा। तो क्या प्राइसेस हैं सर इनके? इनको देखो सर, ऐसा इंडिविजुअल रहेगा तो 500 सबका रहेगा। ओके, पर पर्सन? हाँ, पर पर्सन। स्कूबा का रहेगा 1500 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा सर। ओके। और कितनी देर का राउंड होता है सर स्कूबा का? सबका रहेगा सर 100-200 मीटर का राउंड रहता है सर। और आप ये लोग कोई आएगा तो भी आ सकता है, एक्टिविटीज़ अच्छी बढ़िया करके। हाँ जी हाँ जी। तो संजय जी का एंड संजय जी की टीम का हम नंबर डाल देंगे वीडियो में। और किस पे जाना है ऑनलाइन पे? ऑनलाइन पे ओमकार रहेगा सर। ओमकार वाटर स्पोर्ट्स। ओके। और सो अगर किसी को यहाँ पे आना है तो वो बुकिंग करके आए या वॉक इन भी डायरेक्ट भी आ सकते हैं? कॉल करके भी आ सकते हो। फेरी तो नहीं हो पाई बट क्वेरियम बीच पर आके हमें अच्छा लगा, एकदम काम और क्लीन सी फीलिंग थी। लंच टाइम पर हम चले शॉलम रिवर की तरफ एंड वहाँ पर हमने देखा कि एक लोकल फिशरमैन ने अभी अभी एक ताज़ा फिश पकड़ी है। सो ये एक फिशिंग स्पॉट है जहाँ पर आप लोकल्स को देखेंगे वो अपने डिनर के लिए यहाँ पर फिश पकड़ते हैं एंड हम यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस का पार्ट बने। ओ पकड़ी हाँ खींच रही है। इधर आओ, मत देखो ओह 2 भैया आप तो बहुत अच्छी फिशिंग करते हो। तुम लोग आया ना ये। अच्छा ये लक लाए हम। आप क्या मार्केट के लिए फिश कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? मेरे लिए कॉर्पोरेट जैसा है, अनयूजुअल काम लो। अच्छा, तो कांटा बहुत डेंजर है। कांटा डेंजर है, क्या लगेगा ना, पुशअप करना पड़ेगा। खैर उन्होंने वो 2 फिश पकड़ी, उसके बाद हम 10 मिनट तक उनके साथ खड़े रहे कि शायद कोई और भी फिश पकड़ी जाए और उनका एक फ्रेंड भी आके उनके साथ मिल गया, बट कुछ आ नहीं रहा था हाथ में, हमें आगे भी निकलना था। अब हम इनको इनके लक पे छोड़ते हैं।
अब हम आगे लंच करने का आए हैं हम। तमिल होम फूड्स। ओके, और ये कहाँ पर है, क्या कह रहे थे? सो ये बागा केलुंगेट रोड पे है। ये सबसे हॉटस्पॉट एरिया है गोवा टूरिज्म का। स्पेशली इंडियन टूरिस्ट बहुत होते हैं यहाँ पे। ओके, हम क्या खा रहे हैं अब यहाँ पे? तो ये है प्रॉन सूखा, बहुत ही टेस्टी होता है। गोवा की रेसिपी नहीं है, बढ़िया मिलती है। आई थिंक साउथ तमिल की है। ये फ्लेकी परोठा है माला पर, और एक बिल्ली पैरों में आगे बैठ गई है। अनबिलीवेबल। खाना दे दो बस कैसे और भी। ये अपनी ये तो वेजिटेरियन थाली है। हाँ तो हमने ऑर्डर किए 2 वेजिटेरियन थाली। हाँ, 2 वेजिटेरियन थाली है। हमने लिया है लेफ्ट टुवर्ड्स द वैगटर हिल टॉप पार्टी सीन। तो बेसिकली जहाँ से हम रुके हुए हैं वहाँ से अराउंड 20 मिनट्स का ड्राइव था। एंड अपेरेंटली ये बड़ी हैपनिंग जगह होती है। सो आगे लेके चलते हैं, होपफुली हमें कहीं पार्किंग मिल जाएगी। ओके। ये रोड क्रॉस कर तो लो। ये लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है। आई थिंक लेफ्ट में ज़्यादा है, बट इधर जो वहाँ हो रहा है वहाँ चलते हैं राइट पे। हाँ। सो पार्टी कैपिटल पे पार्टी सीन, लाइट है यहाँ वहाँ। आई थिंक वॉकिंग बहुत है। हमें अगर पहले बताया होता, सो क्लियरली गूगल मैप्स पे गलत दिखाया है। ये है शराबी। सो दिस इज अ क्लब। कहीं ऐसा तो नहीं अलग अलग मार्केट्स हैं? हाँ हो सकता है ये क्लबिंग साइड हो। और म्यूजिक भी नहीं आ रहा होता। हाँ वही, वी आर फार फार अवे एंड आई डोंट डाई। तो ये क्लियरली जैसे टीटोज लेन है, ये समथिंग लाइक ऑन दोज लाइंस है कि यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा ये वाले क्लब हैं, क्या है पता नहीं। तो वो जैसे हाईली कमर्शियल है लाइक, और हो सकता है थोड़ी सी नीश हो। अभी तो वी आर जस्ट फॉलोइंग द लेजर। ओके, अगर इसके बाद भी हमें और चलना पड़ेगा ना, विल टर्न अराउंड। भैया ये हिल टॉप वाला यही है क्या? क्लब या क्लिफ जाना है मैं आपको। हिल टॉप फ्राइडे वाला जो होता है वो साइड में, वो जो पार्किंग उधर होती है। ये क्लबिंग है। I guess। तो ये सारा यहाँ पे पार्टी सीन है। इस पे आगे पूछते हैं कवर चार्ज है। ओके, सो कवर चार्ज हमें पड़ा है 3000 रुपये का। एंड यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस अभी शुरू होगी अराउंड 10:30 एंड वो चलेगी 1:30 बजे तक। वी आर बैक ऑन द अदर साइड। ये कुछ तो मार्केट टाइप है एंड द अदर साइड दैट जहाँ पे हम चले गए थे एक्सीडेंटली
That turned out to be the clubbing part of Vegator Hilltop. Which was also okay, not bad. तुम्हारा तो खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। नहीं, हम अंदर तो नहीं जा रहे हैं, ऑन इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको कल सुबह उठ के कहीं और जाना है। लोग अभी भी आ रहे हैं। ओके, सो सुबह के बजे हैं 7:15, 7:30, 7:05 पे सनराइज था। हमको सुबह उठ के जाना था चपोड़ा फोर्ट, बट हम थोड़े लेजी हो गए। बट अभी छत पे आए हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये कुछ तो बच्चे नीचे आए हुए हैं अपना अपेरेंटली रिवर देखने। ये हमारे एयरबीएनबी के बिल्कुल सामने का व्यू है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है एंड फ्लोई वाटर है। ये लेक है, रिवर है, जो भी है, रिवर है। हाँ, बहुत अच्छा सन राइज। थोड़ा सा अगर इस साइड पे दिखाऊँ, ये पानी की टैंकी है, टेढ़ी पड़ी हुई है। ये पीछे ग्रीन प्रिस्टीन कोकोनट ट्रीज हैं। ये हमारे घर की टैंकियाँ, एंड ये पीछे भी कुछ तो है, बैक वाटर है, क्या है, एल्गी वाला पानी। Pretty darn good. नॉर्थ गोवा में हम रुके हैं मैंग्रोव विला बाय द रिवर, बिकॉज इट्स राइट देयर बाय द रिवर। एंड ये इसकी एंट्रेंस है। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर हमको चाबी मिल गई थी। सेल्फ चेक इन है, जो कि काफ़ी टाइम सेविंग था, एंड सारी फैसिलिटीज़ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ के कुत्ते हैं, ये हमको देख के बड़े खुश हो रहे हैं। एक ये जो सो रहा है, ये सुबह आ गया था खाना खा के गया है। हेलो। Every step felt like a chain, but now I'm done with all the pain. No more waiting, no more doubt. I hear. So आज हमने एक अलग रास्ता लिया कैफ़े प्रवीण आने का। कल जो थे हम बिल्कुल मार्केट के बीच में से आए थे। हम सुबह आए थे तो ट्रैफिक नहीं मिला हमें कुछ भी, और आराम से गाड़ी पार्क हो गई। पर आज गूगल मैप्स हमें एक अलग रास्ता दिखा रहा था, तो हमने वो लिया है, जिसमें 200 मीटर की वॉकिंग है। पर हमें रिवर का काफ़ी अच्छा व्यू मिल गया, फिशरमैन दिख गए, तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। दूर से मालूम पड़ जाता है कि आप कैफ़े प्रवीण आ गए, उसके गुलाबी रंग के कारण और थोड़े रश के कारण, और रश के कारण भी। हाँ, आज भैया ने फटाफट पहचान लिया। हमारा कल फेवरेट समोसा था, वो तो आ चुका है, पर आज एक ये नई सब्जी आई है चने की। ओहो, क्या बात है, शीरा भी आ गया। ये हलवा है, या शीरा कहते हैं यहाँ पे, हम भी शीरा ही बोलेंगे। सारा भाई में वो बनाते हैं, मनीषा शीरा। और हमसे रहा नहीं कि हमने पहले ही सब कुछ खाना शुरू कर दिया, उसके बाद याद आया कि अरे वीडियो बनानी। सो अब हम जो हमारा सुबह का था कि हम सनराइज़ देखेंगे जाकर, पर अपने लेज़ीनेस के कारण हम उठ नहीं पाए, तो अब हम उसका भरपान कर रहे हैं। एंड खाना खा के बढ़िया ब्रेकफास्ट करके पेट भर के अब हम जा रहे हैं वेगाटार हिल। देखते हैं अगर वहाँ से हमें अच्छा व्यू मिलता है तो। और ये सुबह सुबह बीच पर सफाई चल रही है। इट्स गुड टू सी। वो लोग बेचारे लगे हुए हैं अपना काम करने, बाकी सब एंजॉय करने आए हैं। हाँ, आइडली लोगों को सफाई रखनी चाहिए। ओ वो देखो, बिल्ली छोटी सी दिखी तुम्हें पिंक डब्बे के साथ। हेलो, ये आपकी कैट है? वेरी क्यूट। बहुत छोटी है ये तो। क्या नाम है? हाँ, लूना। हेलो लूना। ओ फर्स्ट विजिट। अच्छा, लूना का फर्स्ट विजिट है भाई बीच पे। बहुत ही प्यारी है। चलो बाय बाय लूना।
हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ट्रिपल ए Alcohol. ऑल अबाउट अल्कोहल म्यूजियम. The juice is collected for fermentation in this pot here. The juice in the pot is half dark in the ground, allowing it to ferment naturally. Bubbling starts, fermentation starts. Bubbling recedes, fermentation is complete. This takes all 3 days, 3 nights generally, may take 4. Okay, let me now introduce the most important man in my unit. The bar. And it's our bartender. Hi. Okay, now his name is Abu. Now he has made these cocktails for you, and we have named it Love, Passion, Karma, Beijo, means kiss in Portuguese. ट्रिपल ए करने के बाद हम निकल पड़े हैं अब साउथ गोवा की तरफ, जहाँ पर हमारा सेकंड वीडियो शुरू होगा। पर उससे पहले हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया फॉन्टेनटाइनस, जो कि बहुत ही छोटा सा पोर्चुगीज टाउन है गोवा के अंदर ही, और यहाँ की बिल्डिंग्स इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी फेमस हैं। हम यहाँ पर गए एक छोटी सी बेकरी पे, जहाँ पर हमने लिए क्विक कॉफ़ी ब्रेक। अब हम निकल पड़े हैं साउथ गोवा की तरफ, जहाँ पर हमने एक्सप्लोर करे चर्चेस, बीचेस और एक स्पाइस फार्म, जो इससे पहले हमने गोवा में कभी नहीं देखा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।